सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला की। दोस्तों, आप लोगों ने तो अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम मूवी को जरूर ही देखी होगी कि कैसे अपनी बीवी को हीरा ठाकुर पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बना देता है। लेकिन तब क्या होगा जब अपने पति की इतनी मेहनत से अफसर बनने वाली बीवी उसके साथ धोखा कर जाए और किसी और के साथ अफेयर चलाने लगे। सुनकर अजीब लग रहा होगा दोस्तों, पर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसी एसडीएम महिला की सच्चाई जिसके पति ने उसे पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुँचाया और अब वही अपने पति को न केवल धोखा दे रही है बल्कि उसके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन तो दिख ही रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये धोखाधड़ी के साथ साथ लव ट्रायंगल का भी है, जिसमें पति पत्नी और वो वाली कहानी चलती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के साथ साथ जो तीसरा इंसान इस कहानी में आता है, इसका नाम है मनीष दुबे, जो कि होम गार्ड के कमांडेंट है और इनके पोस्टिंग गाजियाबाद में थी। कहानी शुरू होती है साल 2008 से, जब ज्योति और उसके पति आलोक की मुलाकात होती है, जिसमें ज्योति आलोक से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो आलोक बताते हैं कि मैं लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा वीडियो या पंचायती राज में सिलेक्शन हो जाए तो ठीक रहेगा। अब आलोक की बात को सुनकर ज्योति काफी इम्प्रेस हो जाती है और फिर दोनों की बात भी शुरू हो जाती है। ये बात प्यार में बदल जाती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ज्योति बहुत गरीब परिवार से है। शादी से पहले इनके घर में दाल चावल के अलावा कुछ भी नहीं बनता था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद 2010 में इनकी शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है। आलोक ने बताया कि शादी होने से पहले ज्योति ने आलोक से कहा था कि तुम शादी के कार्ड पर ये मत लिखवाना कि आप सफाई करनी है, क्योंकि तब तक आलोक को ग्रेड 4 की नौकरी मिल चुकी थी। हालांकि उन्होंने कई सारे इंटरव्यू वगैरह दिए थे पीसीएस के, पर हो नहीं पाया। पर फिर भी वो सफाई कर्मी की पोस्ट से ही संतुष्ट थे कि चलो सरकारी नौकरी तो मिल गई। ज्योति का कहना था कि शादी के कार्ड पर तुम अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताना ताकि मेरी इज्जत बढ़ जाए। अब शादी तो हो ही गई। शादी के बाद आलोक ज्योति को लेकर प्रयागराज चले गए। प्रयागराज में सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी, जो कि ज्योति ने कहा कि मुझे भी पढ़ाई करनी है। अब ज्योति शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए 2011 से 2014 तक ज्योति ने तैयारी की। उसके बाद 2015 में ज्योति ने पीसीएस का एग्जाम दिया और 2016 में इनका सिलेक्शन हो गया। उस समय इनकी 10वीं रैंक आई थी और महिलाओं में ये तीसरे नंबर पर थी। अब ज्योति अधिकारी बन गई तो उस समय उन्होंने अपना सफलता का पूरा श्रेय अपने पति और ससुर को दे दिया कि मैं उनकी आभारी हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, जो मुझे पढ़ाया। अब 2016 से लेकर 2020 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों पति पत्नी बढ़िया से अपने रिश्ते को चला रहे थे। इसी बीच इनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई और घर खुशियों से झूम उठा। लेकिन फिर साल 2020 में एंट्री होती है मनीष दुबे की, जो गाजियाबाद में पोस्टेड थे और ज्योति कौशाम्बी में पोस्टेड थी। एक बार ज्योति के पति आलोक आवास पर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि आलोक की नौकरी प्रयागराज में थी और वो अपना काम सफाई कर्मी वाला कर रहे थे, इसीलिए हफ्ते में 1 या 2 बार ही मिलने जा पाते थे। जब आलोक अपनी पत्नी के आवास पर पहुंचते हैं तो बच्चे खेल रहे थे और सब कुछ बढ़िया था। हालांकि उस समय ज्योति अपने आवास में नहीं थी। तभी आलोक ने बच्चों से मोबाइल मांगा कि मुझे कॉल करनी है। अब जैसे ही आलोक ने मोबाइल लेकर नेट ऑन किया तो सारे मैसेज धड़ाधड़ आना शुरू हो गए और वो भी पर्सनल मैसेज थे, जैसे कि आमतौर पर प्रेमी प्रेमिका के बीच होते हैं। अब इस तरह से मैसेज देख आलोक बौखला गए और फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये मनीष दुबे कौन है और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। इससे ज्योति ने बताया कि कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। इन सारी चीजों से नाराज होकर आलोक वापस चले जाते हैं और ज्योति का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। 10 दिन बात न करने के बाद आलोक फिर से ज्योति के घर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बिना बताए पहुंचते हैं। और फिर आलोक का कहना है कि जब वह ज्योति के घर पहुंचते हैं तो उन्होंने फिर ज्योति को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। यानी मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे किस स्थिति में आलोक ने ज्योति को देखा था। और फिर उसके बाद आलोक ने फैसला किया कि अब वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उसी के बाद आलोक ने अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पत्नी ठहरी एसडीएम, तो भला कौन एफआईआर दर्ज करेगा। पुलिस को भी डर लगता है और ऊपर से जो प्रेमी है वो होम गार्ड कमांडर है, वो भी बड़े पद में है। ये दोनों का बड़ा रुतबा था, तो इसलिए मामला बढ़ते बढ़ते 2023 तक आ गया।
शुरुआती समय में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मामला काफी ज्यादा फैल रहा था, क्योंकि अपनी बीवी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस लगाने के साथ साथ आलोक ने ये भी कहा कि उनकी पत्नी घूस लेती है और उनके पास रिश्वत के करोड़ों रुपए भी हैं, और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया, जिसकी वजह से जनता और भी ज्यादा भड़क गई। वहीं दूसरी तरफ ज्योति का कहना कि आलोक झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने धोखे से अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर शादी की और अब मुझसे दहेज मांग रहे हैं वगैरह वगैरह, और मुझसे लाखों रुपए भी मांगे हैं। जब मैंने मना कर दिया तो मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। और जो तीसरा बंदा है यानी मनीष दुबे, उसकी बीवी का कहना है कि ये मेरे आदमी सही नहीं है। इससे पहले भी 3 महिलाओं के साथ जुड़े कारनामे सामने आ चुके हैं, यानी काफी दिलफेक आशिक किस्म के इंसान है मनीष दुबे। तो फिर इस तरह की चीजें उनके साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों पूरा मामला आपके सामने है। सोशल मीडिया पर जनता आलोक मौर्य का साथ दे रही है, क्योंकि लोगों को वो सच्चे लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ज्योति ने उनके साथ धोखा किया है। अब आपको पूरे मामले की सच्चाई क्या लगती है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी हम तो यही कहेंगे कि इंसान चाहे जितनी ऊपर उठ जाए, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी मदद किसने की थी, क्योंकि पहले तो ज्योति मौर्य अपने पति और ससुर का गुणगान करती थी, और अब उनके काले चिट्ठे सामने आए तो उनको भला बुरा कह रही है। बाकी आज के लिए इतना ही, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल HS फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, फिर मिलेंगे एक ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।